हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हर एग्जाम में पूछा जाता है या इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ये है लॉर्ड कर्जन, जो हमारे देश के जब ब्रिटिश शासन यहाँ पर था, गवर्नर जनरल बन के आए थे 1899 में। वो 1905 1905 साल तक हमारे देश में गवर्नर जनरल के पोस्ट में रहे। उसके दौरान जो सबसे आलोचित मतलब जो कंट्रोवर्शियल डिसीजन उन्होंने लिए थे वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। आज बात करने वाले हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब ये हम बोल रहे हैं आज का जो बांग्लादेश, हमारे प्रेजेंट वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तो ये जो पूरा एरिया है उस जमाने में इसको बंगाल कहा जाता था। इसका पूरा एरिया का जो टोटल एरिया का बताया जाता है 2,53,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इनका जो जनसंख्या है मतलब जो पॉपुलेशन था उस वक्त वो था 4,60,00,000। मतलब इतने बड़े एरिया को लॉर्ड कर्जन ने ये सोचा इसको दो हिस्सों में बांटा जाए, मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल किए थे लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन के थोड़ा कैरेक्टर को बता देते हैं तुम लोगों के सामने कि लॉर्ड कर्जन हमारे देश को लेके इनका वो पॉजिटिव अप्रोच नहीं था, क्योंकि उस वक्त हमारे देश में जो मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स थे उनके ऊपर विश्वास थोड़ा उठना शुरू हो गया था, क्योंकि कांग्रेस के अंडर में ही एक एक्सट्रीमिज्म की शुरुआत हो चुका था और वो बंगाल में ही शुरुआत हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन का अब ये सब स्थिति को जानते थे। इंग्लैंड से जब वो आए थे तब उन्होंने आकर ही दो लॉ जारी किए थे। 1899 कैलकाटा कॉरपोरेशन करेक्शन एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, और 1904 वो था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। इसमें भारतीय जो हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का मौका ना मिले, ये दो लॉ में इन्होंने ये कोशिश किए थे। तो कर्जन ने क्यों सोचा कि बंगाल को डिवाइड किया जाए? कर्जन का प्रपोजल क्या था, एक एक करके देखते हैं कर्जन ने क्या बोला था। इससे पहले हम कर्जन के बारे में जाएं तो एक ईयर बताते हैं 1874। इसका ये साल इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि असम जो स्टेट है, आज का असम स्टेट, इनको अलग तरह का एक प्रोविंस बनाया गया था और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में इनको दिया गया था। बस वो आसाम का जो जियोग्राफिकल लोकेशन या वहाँ का जो वेदर है वो अलग तरह का है। वहाँ पर बारिश भी होता है, गर्मी भी होता है, और वहाँ पर जो भी जनजीवन है वो उस लेवल में पूरे भारतवर्ष के जो जनजीवन है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसके लिए उस जगह को अलग से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि 1874 में उसको अलग प्रदेश बनाया जाए, तो बना दिए थे। और लॉर्ड कर्जन क्यों बंगाल को डिवाइड करने लगे, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। मेनली तीन चार कारण कर्जन ने खुद बताया, और बाद में हम आते हैं कि कर्जन का मेन पर्पस क्या था। इससे पहले हम ये आते हैं कि कर्जन के क्यों सोच आया था। कर्जन को सिर्फ ये बोलना ठीक नहीं होगा कि केवल मात्र कर्जन ही जब आए 1899 में तो उन्होंने ही केवल मात्र सोचा कि बंगाल को डिवाइड किया जाए, इतने बड़े स्टेट है। पहला रीजन तो ये बना था कि इतने बड़े स्टेट है कि इसको तोड़ा जा सकता है। तो हम पूरे उतने डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, हम एक एक करके बता रहे हैं प्रपोजल, क्योंकि कर्जन का मानना क्या था। थोड़ा सा ये भी बता देते हैं कि कर्जन से पहले ये प्रपोजल पहले लिया गया था, पहले स्टेप पे लिया गया था। स्पेशली उनका जो गवर्नर जनरल के जो ऑफिसर्स थे हर्बर्ट रिस्ले,
तो उनका ये प्रपोजल था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि बंगाल इतने बड़े स्टेट हैं, तो इसको अगर अलग अलग हिस्सों में किया जाएगा तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो हम ये बताने की कोशिश यही कर रहे हैं कि कार्जन के पहले से ये सोच लगाया गया था कि बंगाल को डिवाइड करने की प्रपोजल पहले पहले लिया गया था, लेकिन जब वास्तव में उनको इंट्रोड्यूस करने की बात आई, उन्हीं वो कर नहीं पाए थे। तो अब चलते हैं कार्जन ने क्या क्या उन्होंने प्रस्ताव दिए, इसकी वजह से हम बंगाल को डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ये है कि उन्होंने बोला बंगाल, बिहार, उड़ीसा इतने बड़े इलाका एक प्रोविंस रह के और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में रहना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए बंगाल को डिवाइड करना चाहिए। ये पहला कारण उन्होंने दिखाया। दूसरी कारण उन्होंने बोला कोलकाता से अगर हम लोग ईस्ट साइड में चले जाएंगे तो इनका जो इतने फिजिकल डिस्टेंस भी है और जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो अलग है, तो इसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन को अगर ठीक करना है तो बंगाल को डिवाइड करना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कोलकाता के जो नज़दीक एरिया है और इनमें से आसाम और आज का जो बांग्लादेश का चट्टग्राम हम लोग बोलते हैं, और इसके लिए क्या है कि डिस्टेंस कोलकाता के आसपास जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उस एरिया में वो डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। ये एक बहुत बड़ा कारण बना था। ऐसा देखा गया है कि लॉर्ड कार्जन जब 1904 में उन्होंने बांग्लादेश गए थे, तो बांग्लादेश के उस वक्त के जो नवाब थे सलीमुल्ला, तो सलीमुल्ला को उन्होंने बोला कि 1 लाख पाउंड हम देंगे आपको, बंगाल का जो उस वहाँ का बांग्लादेश का जो भी सिचुएशंस हैं, मतलब एडुकेशन चाहे वो नौकरी वाला हो, सब सुधरने के लिए ये इन्होंने पैसा डोनेट करने के लिए, डोनेट मतलब पैसा देने के लिए, उन्होंने डोनेट पूरी तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन पैसा देने की बात उन्होंने कही थी सलीमुल्ला को, क्योंकि वहाँ का जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको डेवलप करने के लिए। चौथी बात ये है कि असम जो है वो पहले से ही अलग कंडीशन में बना हुआ था, और वहाँ का जो चाय के जो बिजनेस होता था, चाय की खेती बाड़ी होती थी, टी के, तो वहाँ पर जब कर्जन गए थे तो वहाँ पर 1900 में जब गए थे तो वहाँ का जो चा कंपनी के जो भी मालिक थे उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि आप ऐसा कर सकते हैं कि कोलकाता में हम लोग जब चाय लेके जाते बहुत खर्चा पड़ जाता है, तो आप ऐसा कीजिए ट्रेन से चट्टग्राम जो पोर्ट था उस वक्त बांग्लादेश के जो चट्टग्राम है वहाँ तक अगर आप पहुँचा देंगे, वो चट्टग्राम पोर्ट को अगर सही कर देंगे तो हम लोग का खर्चा बच जाएगा। तो ये बात उन्होंने बोला कि उस वक्त के चा, तेल और जो भी हम लोग कोल बोलते हैं, तो इसको अगर सही ढंग से हम लोगों को बाहर पहुंचाना है तो चट्टग्राम पोर्ट को अगर सही कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब अगर हम लोग समराइज करेंगे तो ये बात हमारे निकल के आते हैं कि इतना बड़ा राज्य है जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि असम की जो चाय वगैरह है वो बहुत ही लाने में बहुत ही पैसा खर्च हो रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम्स जो कल्चर और जो उड़िया कल्चर है, और ये कल्चर को बचाए रखने के लिए ये बंगाल डिवीज़न करने के लिए कार्जन ने ये सोचा था, ऐसा कार्जन का मानना था। अभी हम आते हैं कि इसका ओरिजिनल कॉज क्या था। इसका ओरिजिनल कॉज क्या था, कार्जन ने क्यों ऐसा सोचा कि बंगाल को डिवाइड करना चाहिए। जो भी हिस्टोरियंस के थ्योरी आए हैं उन थ्योरी को अगर हम लोग छोटा छोटा करके निकालें तो इससे पता चलता है कि कार्जन का प्लान कुछ अलग था, कार्जन कुछ और ही सोचे थे। फर्स्ट, मैंने पहले ही बोला कि कर्जन आने से पहले भारतवर्ष में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटिक्स चल रहा था उस पॉलिटिक्स में मॉडरेट से ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म की डेवलप हो रहा था। मतलब वो लोग फुल इंडिपेंडेंस की बातें बोल रहे थे, बहुत अटैकिंग मूड में थे, तो इसलिए वो ब्रिटिश प्रशासन जो है वो थोड़ा डरने लग गए थे। तो इसके चलते ये क्या हुआ, और
ये सब चीज़ों ना, ये सब चीज़ क्योंकि कोलकाता उस वक्त भारतवर्ष के कैपिटल थे, तो ये कोलकाता में ही हो रहा था और बंगाली लोग ही कर रहे थे। तो कर्जन का मानना ये था कि अगर हम बंगाल को ही डिवाइड कर देंगे तो ये जो ज्वालामुखी हम बोल रहे हैं, ये जो ऊपर आ रहे उसको तोड़ा जा सकता था। तो इसी के लिए कर्जन ने बंगाल को डिवाइड किया। ये जो हिस्टोरियंस की बात हम बोल रहे हैं, ये पहला ओरिजिनल पर्पस ऑफ कर्जन, ये हम बोल सकते हैं। इसका एक जो हिसाब किताब है ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका हिसाब किताब ये है, कर्जन ने प्लान करके ये सिस्टम ठीक किए थे। कर्जन का प्लान ये था कि ईस्ट बंगाल और असम को एक हिस्सों में जोड़ दिया जाए और इसमें जो टोटल जो पॉपुलेशन है, इस टोटल पॉपुलेशन के लगभग 3 करोड़ था। उन 3 करोड़ में से 1,80,000 जो है, 1,80,00,000 जो है मुस्लिम हिंदू थे, 1,20,00,000। और जो बांग्ला प्रदेश है, बांग्ला प्रदेश मतलब जो उनका मतलब उस वक्त के जो बांग्ला प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। इससे पहले हम थोड़ा बता देते हैं कि कौन कौन सी एरिया लेके कर्जन ये बंगाल को डिवाइड करना चाहते हैं, तो फिर ये आसान हो जाएगा हम लोगों को समझने में। इसमें ये आया था कि बंगाल डिवीजन किस किस एरिया को लेके कर्जन करना चाह रहे थे, तो ये पॉइंट हम लोगों को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहला ये है बंगाल की कौन सा फर्स्ट एरिया में रहेंगे। एक होगा ढाका विभाग, चट्टग्राम विभाग और जो मतलब डिवीज़न, ढाका डिवीज़न, चट्टग्राम डिवीज़न, राजशाही डिवीज़न, त्रिपुरा डिवीज़न, मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का और दार्जिलिंग, इसको लेके एक अलग स्टेट बनाया जाएगा जिसको बोला जाएगा नॉर्थ बंगाल एंड ईस्ट बंगाल। और ये असम के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस एरिया को जोड़ के इसका नाम दिया जाएगा ईस्ट बंगाल एंड ईस्टर्न बंगाल एंड असम। ये ईस्टर्न बंगाल असम, अब ये किस किस को लेके इसको तैयार किया जा रहा है, ढाका डिवीज़न, राजशाही डिवीज़न और ये हो गया त्रिपुरा के एरिया हो गया, मालदा हो गया, दार्जिलिंग हो गया। इस एरिया को लेके तैयार हुआ इनका कर्जन का प्लान ये था, ईस्टर्न बंगाल एंड असम प्रदेश, जिसका राजधानी होगा ढाका और बाकी जो एरिया है वो होगा बंगाल प्रोविंस, तो बांग्ला प्रदेश होगा, तो उसका जो राजधानी होगा वो होगा कोलकाता। अब आते उस पॉइंट में, हम लोगों ने देख लिया कि किस एरिया को डिवाइड करना चाह रहे थे कर्जन। तो हमने अभी पॉपुलेशन के बारे में बात बोला, ज़्यादातर जो ईस्टर्न बंगाल और असम वाला सेक्शन है उसमें से 3 करोड़ में से 1,80,00,000 मुस्लिम है, हिंदू है 1,20,00,000 उस वक्त के थे। और जो बांग्ला प्रदेश है उनमें से बंगाली जो हिंदू थे 1,70,00,000 थे और हिंदी भाषी और उड़िया भाषी के लोग जो थे वो 3,70,00,000 थे। इससे ये पता चलता है कि अगर बंगाल को डिवाइड किया जाए, जो हिंदू पॉपुलेशन है, तो ये हिंदू पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसमें हो सकता है क्योंकि उस वक्त जो एक्सट्रीमिज्म आ रहे थे वो हिंदू लीडर्स वही आ रहे थे, तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि एंड्रू फ्रेजर जो है वो उनका ये मानना था कि उनके बंगाल के उस वक्त जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का फ्रेजर का मानना ये था कि बंगाल में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ी हो रहा है और बंगाल वाले ही लीड कर रहे हैं ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ सभी तरह के आंदोलन को। अगर बंगाल को डिवाइड करके और हिस्सों के साथ अलग कर दिया जाए, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात, कर्जन की और एक बहुत ही बड़ा पर्पस छुपा हुआ था, ये है कि हम लोगों ने मैंने थोड़ी पहले बोला कि सलीमुल्लाह को उन्होंने पैसे देकर हेल्प करने के लिए बोला था। तुम लोगों को बता देते हैं सलीमुल्लाह के साथ जो बात हुआ था कर्जन का, ये हुआ था कि उन्होंने बोला, आप देखिए कोलकाता में ज़्यादातर हिंदू लोग रहते हैं और हिंदू लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, वो लोग फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, लेकिन आप बांग्लादेश में मुस्लिम्स लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर मुस्लिम्स लोग बहुत पीछे पड़े हुए हैं। तो कर्जन का ये मानना था, हालांकि ये उस वक्त के जो हालात थे ऐसा सच भी हो सकता है, लेकिन
कार्जन का पर्पस कुछ अलग था, हिंदू और मुस्लिम को अलग हिस्सों में बांटा जाए। तो ये बहुत ही बड़ा पर्पस कार्जन का बना। तो उन्होंने ये भारतीय जो नेशनलिज्म उस वक्त उभर के आ रहे थे उसको तोड़ना चाह रहे थे। और वो किससे ऊपर निर्भर करके तोड़ना चाह रहे थे? हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों धर्म को बांट कर ये करना चाह रहे थे। और इसी के चलते तो कर्जन जब गए 1905 और 1910 में गवर्नर जनरल, जब लॉर्ड मिंटो हमारे देश के गवर्नर जनरल बने, तब तो मौली मिंटो जो एडमिनिस्ट्रेशंस के एक्ट बने थे, रिफॉर्मेशन एक्ट, उसमें तो हम लोगों को पता ही चल गया था कि मुस्लिम और हिंदू को अलग करना ही चाह रहे ब्रिटिश प्रशासन। तो और चौथी बार ऐसा चौथा जो इम्पॉर्टेंट ये है कि कार्जन क्यों बंगाल को डिवाइड करना चाह रहे थे? कार्जन इसलिए डिवाइड करना चाह रहे थे कि जो असम के जो चाय का खेती बाड़ी करने वाला जो मालिक, चाय कंपनी का जो मालिक होते थे, उनको स्पेशल प्रेफरेंस देना चाह रहे थे, क्योंकि कोलकाता में इन लोगों का, कोलकाता में एक बिजनेसमैन कम्युनिटी बन चुका था, तो इसको तोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि यही लोग इम्पोर्टेंट भूमिका पालन कर रहे थे ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ। तो हम लोगों को ये पता चला कि कार्जन क्यों इन्होंने डिसाइड किए 1905 16 अक्टूबर बंगाल को डिवाइड करने के लिए। हम लोगों को इस वीडियो में ये पता चला क्या पर्पस, मतलब क्या प्रपोजल दिए थे और क्या प्रपोजल असली में इनके अंदर क्या था और बाहर क्या था, इस वीडियो में पता चला। तो बार बार तुम लोग ये वीडियो देखोगे, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों के एग्जाम के लिए। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद।